काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के 2 होटल पर शनिवार को बुलडोजर का एक्शन हो गया, जिसमें बनारस कोठी और रिवर पैलेस शामिल है। बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इन होटल को सील किया था। वहीं आरोप है कि दोनों होटल यात्रियों की बुकिंग लेते रहे, साथ ही होटल में कंस्ट्रक्शन भी करवाया जा रहा था। वहीं दोनों होटल बुद्ध विहार कॉलोनी में बनाए गए हैं। बता दें कि शनिवार को दोपहर से ही वीडीए की टीम बनारस कोठी होटल के आसपास डेरा डाले हुई थी। वहीं होटल को ढाने की कागजी प्रक्रिया काफी देर से चल रही थी। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं शाम को जैसे ही वीडीए की तरफ होटल को तोड़ने की कार्यवाही आरंभ की गई, वैसे ही यहां मजमा लग गया। बता दें कि होटल 5 मंजिल का है। इस होटल के मालिक की वीडियो अफसरों से बहस हो गई, वह बेसुध हो गए। वहीं होटल के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो चुकी थी। वहीं बाहर पुलिस फोर्स तैनात रही, जिसके बाद होटल मालिक के परिजन भी बाहर पहुंचे। वह रोते हुए अफसरों से कार्रवाई रोकने की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि एसीपी अतुल अंजान शनिवार को पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ बनारस कोठी पहुंचे। होटल को खाली कराया गया। बता दें कि वीडीए की टीम ने होटल संचालक को खाली करने का नोटिस दिया था। वीडीए के अवर अभियंता अतुल कुमार मिश्रा ने होटल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हालांकि खबर दिए जाने तक होटल को खाली कराने और तोड़फोड़ की प्रक्रिया शुरू थी। आप आपत्ति कर रहे हैं कि यदि जो है नोटिस नहीं दी गई, किस तरीके की कार्रवाई हो रही है यहाँ पे, इसके बारे में जानकारी कर दीजिए। देखिए, काफ़ी एक नोटोरियस केस है। यहाँ पे इनका जिस समय इन्होंने नक्शा पास कराया तो मात्र G+2 का आवासीय नक्शा पास कराया था, वो भी प्लॉट संख्या 20 में। उसके अलावा इन्होंने 5 प्लॉट्स को इकट्ठे कंबाइन कर लिया। 20, 21, 22, 23 मल्टीपल प्लॉट्स को कंबाइन करके अपने 2 होटल्स बनाए गए और इसकी किसी प्रकार की परमिशन जो है वो नहीं ली गई। जब इसमें नोटिस करके डेमोलिशन किया गया, डेमोलिशन ऑर्डर पारित किया गया, तो डेमोलिशन ऑर्डर के अगेंस्ट इन्होंने अपील किया कमिश्नर सर के यहाँ, वो खारिज हुआ। कमिश्नर सर के यहाँ अपील होकर वो शासन में गए, शासन से खारिज हुआ। फिर शासन से खारिज होकर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि शासन डिसाइड करेगा। फिर शासन ने भी डिसाइड कर दिया 2019 में ही, और 2019 में ही इनका फिर से खारिज हो गया शासन से भी। तो ये जहाँ पे भी इनको अपील कर सकते थे, इन्होंने प्रयास किया अपना। इसमें जब ये खारिज हो गई, इसमें 2017-18 में भी प्रयास किया गया था कि इसको यहाँ पे सील कर दिया जाए, और इनको स्वयं भी मौका दिया गया था कि आप इसका संचालन रोक दें। ये ऑर्डर्स जो हैं कम से कम 6-7 साल पहले पारित किए गए थे। इनको उस समय भी प्रयास किया। 2017 में भी इनके खिलाफ, 2017-18 में भी इनके खिलाफ FIR भी की गई। जब यहाँ पे टीम आई यहाँ पे डेमोलिशन करने के लिए, तो इनके द्वारा उस टीम को भी रोका गया कि हम नहीं करने देंगे कार्य। उस समय भी इनके खिलाफ FIR हुआ था। उस समय भी इनको चेतावनी दी गई थी कि आप स्वयं अपना संचालन बंद कर लीजिए, इसको अपना ये काम यहाँ पे रोक दीजिए। इनके द्वारा पिछले 6 सालों से इस होटल के माध्यम से इलीगल तरीके से आय भी कमाई जा रही है। इलीगल होटल्स हैं, इनसे जो आमदनी कमाई जा रही है वो भी इनके द्वारा जो है वो ली जा रही है। तो इस प्रकार से मल्टीपल हैं। इसमें पिछले हफ्ते में भी हमने बहुत प्रयास किया इनको बताने का। आपने न्यूज़ आर्टिकल्स में भी देखा होगा, मल्टीपल जगह पूर्व में भी छपा है। पिछले 1 हफ्ते से हम लगातार इनको नोटिस दे रहे हैं कि आप अपना ये खाली कर दीजिए, अपना और बुकिंग मत लीजिए, सामान खाली कर दीजिए। लेकिन इनके द्वारा फिर भी जो है कोई रुचि नहीं ली गई किसी भी प्रकार की। हमारी जो आखिरी बोर्ड मीटिंग हुई थी, उस बोर्ड मीटिंग में भी मुद्दा उठा था ऐसे इलीगल होटल्स का, इलीगल कंस्ट्रक्शंस का। शिकायत भी हुई थी बोर्ड मीटिंग में भी। इन होटल्स की भी शिकायत अलग से हुई थी कि इतने सालों से इलीगल संचालन के बाद भी जो है कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है। तो मल्टीपल FIRs भी हो चुके हैं इनके खिलाफ। 3 से 4 FIRs हैं। पिछले सप्ताह भी इनके खिलाफ फिर से FIR की गई कि इनके द्वारा सील रोकने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो आज जो है इसी के क्रम में ये देखते हुए कि ये पूरे शहर में काफ़ी नोटोरियस केस है और कई सालों से इस पर डेमोलिशन ऑर्डर और विभिन्न प्रकार के ऑर्डर्स पारित हैं, FIRs भी हैं, तो इस वजह से जो है आज यहाँ पर जो है कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि मुसलमान हम हैं, क्योंकि डूब क्षेत्र में 756 मकान हैं, किसी को तोड़ने की औकात नहीं है। क्योंकि सबसे कमजोर हम हैं, इसे तो सामने ये स्कूल की जमीन है, उस पर गेस्ट हाउस बनाया गया, अरुण सिंह ने बनाया, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई? सामने होटल रिवर बनाया गया साल भर पहले, क्यों नहीं इस पर कार्रवाई हुई? संदीप वनवा ग्रांट नदी के पावे में बनाया, क्यों नहीं रोक रहे हो? क्योंकि सिर्फ हम मुसलमान हैं। क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि हम किसी को पैसा दे पाए, मेरी औकात नहीं किसी नेता के पास जाए, मेरी औकात नहीं है किसी गुंडे के पास जाए। क्योंकि हमारा कोर्ट ने आदेश भी दिया है। हाई कोर्ट का आदेश को इन्होंने कभी माना ही नहीं, और हमारा पिटीशन लगा हुआ है हाई कोर्ट में, इन्होंने टाइम नहीं दिया। कल रात को इन्होंने 9:30 बजे आए और बोले कि सुबह होटल खाली कर देना। मैंने कहा मेरा परिवार ऊपर रहता है, धरती का टाइम दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा, कह के चले गए। उसके बाद रात को 12 बजे मीटिंग की, लोग घर में यहाँ होटल में बैठ के कि पैसा दो तुम्हारा काम कर देंगे।
नहीं दिया। मेरे पास पैसा है कहाँ से देंगे। उन्होंने सुबह आके 11 बजे तोड़ना शुरू कर दिया।